बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। वीवर्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी ये खट्टी मीठी सी चटनी, आम की चटनी, कैरी की चटनी। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी से भी बन जाती है, इजी टू कुक है। आप देख रहे हैं कि देखने में भी यमी यमी सी लग रही है, बहुत मज़े की होती है खट्टी मीठी चटनी। आप इसे पराठों के साथ खाएं, ब्रेड के साथ, ब्रेड पर लगाकर खाएं जैम की तरह, तब भी बहुत मज़े की लगती है। चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है और हाजमे वाली। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने तकरीबन 2 kg कच्चे आम ले लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपने इसमें से जो पके हुए आम हैं वो अलग कर देने, ठीक है। तो शायद ये 1 kg रह जाए, क्योंकि हमने इसमें से पके हुए आम अलग कर दिए थे। तो यहाँ पर हमने वीवर छिलका उतार कर इसके हम स्लाइसिस काट लेंगे। इस तरह से हमने काट लेना है इन्हें, ठीक है। इसके आपने चिप्स की तरह के स्लाइसिस काट लेने हैं, चाहे तो कटिंग बोर्ड पर रख कर काट लें। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने ये आम के स्लाइसिस काट लेने हैं। तो वीवर्स, यहाँ पे देखिए हमने तमाम आम बिल्कुल चिप्स स्टाइल के स्लाइसिस में काट लिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें कलवंजी है, 1 टेबलस्पून के करीब अजवाइन है, 1/2 टीस्पून के करीब, और सफ़ेद ज़ीरा है, वो भी 1/2 टीस्पून के करीब है। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं और राई दाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बस ये कुछ ही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें। तो इस वजह से मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही लिए हैं। तो वीवर्स, इन्हें हम अब पैन में ऐड करेंगे। पैन में हमने पहले से 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया था, ठीक है। अब इसमें हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इस तरह से देखिए, ऑयल हमने थोड़ा सा ही लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसे हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं फ्राई करना, वरना ये कड़वे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम कैरियाँ ऐड कर देंगे, जो स्लाइसिस थे आम के, ये सारे हम ऐड करके इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना जो आपने इसमें ड्राई मसाले ऐड किए हैं वो जल जाएंगे, तो कड़वाहट सी आ जाएगी। आपने बस हल्का सा इसे फ्राई करना है, वो भी स्लो आंच पर, ताकि ये नीचे से लगे भी नहीं, और आपने बिल्कुल इसे साथ साथ इसमें स्पून चलाते जाना है, ताकि। तो वीवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जितना फ्राई करना था हमने फ्राई कर लिया है इन कैरियों को। बस आपने इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पर हम फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इन बाकी के मसालों में हमने लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, रेड चिली पाउडर। इसकी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही होगी कि हमने कितनी कितनी ऐड की है, ठीक है। ये रेड चिली पाउडर है, क्रश चिली है ये, और ये हमने चाट मसाला लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं, अगर बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप कम कर दीजिए मसाले। तो ये तमाम मसाले हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें तकरीबन हमने 2 कप पानी ऐड कर देना है। इसे हमने कवर करके रख दिया है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। कवर करने के बाद ये देखिए, हमने आमों को इतना सही गलाना था, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं गलाना,
और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। यहाँ पे हमने गुड़ लिया हुआ था जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। ये तकरीबन 1 kg है। हम इसे मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। आप जैसे इसमें डालेंगे तो ये डिज़ोल्व होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। आपने आंबों को सख्त नहीं रखना, क्योंकि गुड़ या शक्कर डालने के बाद ये आम जो हैं गलेंगे नहीं, फिर कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसे पानी में गला कर फिर उसके बाद आपने इसमें गुड़ या शक्कर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम बाकी का गुड़ भी ऐड कर देंगे, ये भी इसमें अच्छे से मिक्स होता जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर गुड़ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बबल्स आने लगे हैं। थोड़ा बहुत गुड़ अपना पानी छोड़ेगा। अभी ये पतली है तो हम इसे मज़ीद थिक करेंगे। इसमें हम दो टेबलस्पून के करीब ये सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करने से ये होता है कि जो है ये प्रिज़र्व हो जाती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। मज़ीद इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैं ये ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसका कलर चटनी का खूबसूरत सा कलर आ जाए। आप चाहें तो ऐड करें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत खूबसूरत कलर आ जाएगा इसका। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये कलर देखिए कैसा खूबसूरत सा कलर हो गया इसका। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर चटनी की थिकनेस हमें इतनी ही चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने कैसी रखी है। बिल्कुल सेम आपने ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। ये थिकनेस बस आपने इतनी ही थिक रखनी है, इसे और नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखिए, हमारी खट्टी मीठी चटनी कितनी जल्दी से झटपट से तैयार हो गई है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। आप 15 से 20 दिन इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए, आप इस्तेमाल करें आराम से। नाश्ते में सुबह पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और इसके अलावा खाने के बाद भी अगर आप इसकी 1-2 चम्मच खा लें तो हाज़मा भी करती है, क्योंकि इसमें गुड़ ऐड किया गया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये चटनी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने इसे टेस्ट किया था और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।